गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग डिजिटल इनपुट दे करके और एनालॉग के रूप में आउटपुट कैसे लेते हैं। तो देखिए, डिजिटल इनपुट यहाँ से हम लोग ले रहे हैं B0, B1, B2 और B3, ठीक है। और आउटपुट ले रहे हैं हम लोग B0। तो यहाँ पे हम लोग सर्किट में 4 रजिस्टर यूज करते हैं, 1, 2, 3 और चौथा है, ठीक है। और एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करते हैं। तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है ना, वो अगर फर्स्ट वाला R है तो सेकेंड वाला उसका आधा होता है R/2, थर्ड वाला क्या होता है उसका फोर्थ और उसका 8 भाग, ठीक है। मीन्स डैट अगर पहला वाला R अगर 10 है तो सेकेंड वाला क्या होगा R/2 मतलब 5, और इसका R/4 मतलब 2.5 किलो ओम, और R/8 मतलब 1.25 किलो ओम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर R का पहला वाला रेजिस्टेंस 10 किलो ओम है तो सेकेंड आप देख रहे होंगे 5 किलो ओम है, थर्ड है जो 2.5 किलो ओम है और फोर्थ है 1.25 किलो ओम। और यहाँ पे भी आउटपुट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इनपुट कैसे देते हैं। इनपुट एक है हमारा लाइन, इनपुट लाइन +5 वोल्ट के साथ, ठीक है। और एक हमारा देख रहे होंगे ग्राउंड के साथ है, मतलब कुछ नहीं, 0 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए काम कैसे करता है। तो इसको हम लोग 4 बिट इनपुट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग 4 बिट यूज कर रहे हैं, B0, B1, B2 और B3। तो डिजिटल में हम लोग पढ़े थे कि 4 बिट अगर रहेगा तो कहाँ तक हम इनपुट ले सकते हैं। तो 2 के पावर 4 लेते थे, 2 के पावर n का फार्मूला से, ठीक है। तो क्या होता था 2 के पावर 4 इक्वल टू 16। मिस डैट हम लोग अगर 4 इनपुट लिए हैं तो हम लोग 16, ठीक है। या आउटपुट के रूप में हम लोग 16 आउटपुट ले सकते हैं, 16 टाइप के अलग अलग वोल्ट के आउटपुट हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग डिजिटल में पढ़े हैं B0, B1, B2 और B3। पहला क्या था 0 0 0 0, अगर B डेसिमल में अगर इनपुट 0 था, 1 था, 2 था, 3 था तो क्या था, फिर 0 0 0 1 0 1 सॉरी 0 0 1 0 0 1 0 0 ऐसा था कुछ, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में हमारा क्या है 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो B0 0, B1 0, B2 0, B3 0। मीन्स डैट इसका जो कनेक्शन है ना वो हम लोग ग्राउंड के साथ करेंगे। 0 है तो सारे का कनेक्शन ग्राउंड के साथ, मतलब अगर 0 0 0 0 है तो आउटपुट हमारा क्या होगा 0 वोल्ट, इसमें कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आइए, अगर 1 0 1 0 0 मतलब B0 0, B1 1, B2 0, B3 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए B0 0 मीन्स डैट B0 का जो कनेक्शन है वो ग्राउंड के साथ है, ठीक है। B1 1 है, ठीक है। तो B1 का जो कनेक्शन है ना वो 5 वोल्ट के साथ कर देंगे इसके साथ, अगर 1 रहेगा तो, अगर 0 रहेगा तो ग्राउंड के साथ। 0 है ग्राउंड, 0 है ग्राउंड, तो इसके क्रॉस B3 के क्रॉस यहाँ से जो आउटपुट आएगा या इनपुट आएगा यहाँ से ग्राउंड से वो 0 आएगा, यहाँ B2 में भी 0 आएगा, यहाँ B0 में भी 0 आएगा। लेकिन B1 हमारा 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट है, तो B1 हमारा क्या है 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ आउटपुट हमारा या इनपुट कहिए इसको 5 वोल्ट आएगा, किसके क्रॉस R/2, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं I = V/R। V का वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या आ रहा था 5 वोल्ट, R हमारा क्या है यहाँ पे B1 में 5 किलो ओम, ठीक है। तो कट गया, तो I = क्या आ गया 1 मिली एम्पियर, ठीक है। अब I = तो आपके पास 1 में आ गया। अब यहाँ से क्या आ रहा है RF फीडबैक आ रहा है, कितना 1 किलो ओम का, ठीक है। तो क्या है V0 = क्या RF इंटू I, RF क्या है -1 किलो ओम इंटू क्या 0.5 मिली एम्पियर। तो V0 क्या आएगा -0.5
वोल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या था, 0 0 1 0 मीन्स डैट B0 0 B1 B2 और B3। ठीक है, तो यहाँ पे B0 0 है, B1 0 है, B0 को ग्राउंड के साथ कर दीजिए कनेक्ट, B1 भी 0 है, B1 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दीजिए, B2 1 है, B2 को 1 के साथ कनेक्ट कर दीजिए, और B3 0 है तो इसको ग्राउंड के साथ। मीन्स डैट ये तो ख़त्म, 0 0 आ जाएगा। केवल आउटपुट हमारा कौन देगा, B2 कितना देगा 5 वोल्ट, किसके क्रॉस, 2.5 किलो ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस। ठीक है, तो फिर से लीजिए I इक्वल टू V/R। ठीक है, V क्या था हमारा +5 वोल्ट, R कितना था 2.5 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से भी एक डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा 0.2 का। ठीक है, सॉरी 2 वोल्ट का। ठीक है, 2 वोल्ट का आ जाएगा, और यहाँ से RF क्या है -1 किलो ओम। ठीक है, फीडबैक तो -1 कीज दीजिए तो क्या आ जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट इनपुट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट वैल्यू आएगा। मैक्सिमम कितना आउटपुट आएगा, कितने टाइप का ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पहले ही पढ़े 2⁴ बराबर 16, मतलब 16 टाइप का आउटपुट हम लोग 16 वोल्ट 16 डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वोल्टेज हम लोग आउटपुट में ले सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या इसमें कैसे ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर 0 है तो आप 0 है तो क्या था, सारा कुछ 0, 1 था तो हम लोग क्या था B0 को 1, वहाँ पे डिजिटल में हम लोग 1 लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग 5 5 ले लेते हैं, क्योंकि इनपुट क्या है 5 वोल्ट के रूप में हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो 0 0 0 0 लिए थे तो हम लोग क्या आया था 0 आया था, 0 आया था। ठीक है, फिर B0 को 1 लिए थे तो -0.5 वोल्ट आया था। ठीक है, फिर हम लोग B2 को 5 लिए थे तो हमारा आउटपुट -2.0 वोल्ट आया था। ठीक है, इसी तरह से हम लोग पूरा का पूरा करते जाएंगे, डिजिटल के रूप में इनपुट देते जाएंगे और आउटपुट हमारा चेंज होते चल जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा डाटा याद करने के लिए हम लोग एक ट्रिक भी पढ़े थे कि ठीक है, ये 0 0 8 बार कर दीजिए और 1 1 8 बार कर दीजिए, तो वहाँ 1 1 के जगह पे 5 5 कर दीजिए। फिर 0 0 4 बार 1 1 मतलब 5 5 4 बार, 0 0 4 बार 5 5 4 बार। ठीक है, फिर 2 बार, फिर 1 1 बार। ठीक है, तो याद हो गया होगा आप लोग को, पहले वाला याद ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि 4 बिट इनपुट में हम लोग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से मैक्सिमम आउटपुट हम लोग ले सकते हैं -7.5 वोल्ट। ये हमारा ऑब्जेक्टिव आता है, इसको याद रखिएगा, -7.5 वोल्ट मैक्सिमम हम लोग 4 बिट इनपुट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से ले सकते हैं -7.5 वोल्ट। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं कि ये ग्राफ कैसे इसका बनाएंगे। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे इनपुट है और यहाँ से आउटपुट है। इनपुट मतलब 0 1 2 3 4। ठीक है, डेसिमल में पढ़े ही हैं 0 1 2 3 4 से लेके 15 तक। इसको हम लोग डिजिटल में 0 0 0 0 0 0 0 1 ऐसे करके हम लोग 1 1 1 1 तक 15 आते आते हो जाता था। ठीक है, तो देखिए 0 लेते थे इनपुट तो आउटपुट हमारा क्या आता था, 0 लेते थे तो आउटपुट हमारा 0, मतलब यहाँ कोई ग्राफ नहीं। ठीक है, फिर 1 लेते थे, 1 लिए थे तो क्या हुआ था 0 1 0 0। ठीक है, 1 लिए थे तो -0.5 वोल्ट आया था। ठीक है, 1 लिए और यहाँ से इनपुट आउटपुट आया 0.1 बन गया, तो इसलिए हम लोगों ने ग्राफ ऐसे बना दिया। ठीक है, अब 2 लिए थे तो 0 1 0 0। ठीक है, ऐसे कीजिएगा। 2 का क्या था, हाँ 0 1 0 0। ठीक है, तो करेंगे तो हम लोग -1 वोल्ट आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 2 और यहाँ से -1, पॉइंट कहाँ बन गया यहाँ, मतलब यहाँ 3 आएगा तो -1.4 पॉइंट यहाँ बन जाएगा। 15 आएगा, इधर से आउटपुट आएगा 7.1, मतलब एक सीढ़ी नुमा ग्राफ हम लोग ऐसे बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऐसे ऐसे बनते चल जा रहा है, तो उसको हम लोग कनेक्ट करते चल जाएंगे तो आउटपुट हमारा
निकलते चल जाएगा और इनपुट और आउटपुट के बीच में हम लोग ग्राफ बनाते चल जाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक था डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।